इन कथाओं को श्रवण करके भी यदि हम अपने जीवन में बदलाव ना लाएं तो फिर हमारा सुनना ना सुनना बराबर है। कल हम सभी ने दिव्य दिव्य कथाओं को श्रवण किया था। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे। जब उन्हें श्राप मिला, ये श्राप किस प्रकार मिला? कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज को राज्य सिंहासन दे दिया पांडवों ने। राज तिलक किया, परीक्षित जी महाराज राजकाज संभाल रहे हैं। यहां पर जब पांडवों ने सुना कि भगवान धराधाम छोड़कर चले गए पृथ्वी से, जैसे ही पांडवों ने सुना तो उन्होंने सोचा कि अब हम यहां रहकर क्या करेंगे जब कृष्ण ही चले गए। हमारे जीवन का आधार जब कृष्ण यहां नहीं है तो हम निराधार यहां रहकर करेंगे क्या? रहने के लिए कोई आधार तो चाहिए। निराधार जीवन लेकर हम क्या करेंगे? भगवान कृष्ण के जाते पांडवों ने अपना सारा राजपाट छोड़ा और वन की ओर चल पड़े। और मां कुंती ने तो जैसे ही सोचा कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो मां कुंती ने तो सुनकर ही प्राण त्याग कर दिए। सुनते ही पृथ्वी पर ऐसे मूर्छा खाकर गिरी कि उसी क्षण उनके प्राणांत हो गया। इतना प्रेम भगवान से, इतना लगाव भगवान से। हमारे जीवन में भी भगवान से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है। अभी उत्कंठा नहीं है। हम बस बाह्य कर्मकांड को अपनी पूजा सेवा समर्पण समझ लेते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ जाना, पूर्ण समर्पण हो जाना, अहर्निश प्रभु का चिंतन रहना, यह भगवत भक्त की निशानी है। मां कुंती देखिए, जैसे राम भगवान जब नहीं रहे तो दशरथ जी ने राम राम कह के प्राण त्याग दिए। दशरथ जी ने कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना ये 6 दिन कैसे व्यतीत हो गए? मुझे तो इसी बात का कष्ट है कि तुम्हारे जाने के बाद ये देह में 6 दिन तक प्राण रहे आए। किस प्रतीक्षा में कि सुमंत जी लेकर गए हैं, राम को लेकर आएंगे वापस। ये सुमंत, यदि तुम अपने राजा के प्राण चाहते हो तो तुम राम को वापस ले आना। सुमंत जी क्या कहते? असमंजस में है। वहां राम जी कहते हैं कि आप मेरे लिए सुमंत जी पिता तुल्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुमंत जी, यदि ये बात बन जाने की केवल मेरे पिता ने कही होती तो मैं वापस लौट जाता। ये बात मेरी मां कौशल्या ने कही होती तो फिर भी मैं वापस आ जाता। लेकिन ये मेरी सबसे प्रिय मां, जो अपने पुत्र को ना प्रेम करके मुझको प्रेम करती है, उस मां कैकेयी ने कहा है, इसलिए मैं लौट नहीं सकता। क्योंकि भगवान राम जानते थे कि अयोध्या में रहकर केवल मैं राम रहूंगा, लेकिन मां का प्रयास है कि केवल राम अयोध्या में ना पूजे जाएं, जन जन के हृदय में राम पूजे जाएं। इसलिए मां कैकेयी ने उन्हें वनवास भेजा और अयोध्या में रहकर केवल राम राम रहे, लेकिन बन जाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस जगत ने पूजा है। दशरथ पुत्र राम को नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजा है। तो यहां ऐसा प्रेम हो कि भगवान के बिना रहा ना जाए। इसलिए सुमंत जी, आप हमारे पिता से कहना कि अब राम अब नहीं आएंगे। और जब सुमंत जी ने आकर दशरथ महाराज को कहा कि महाराज मूर्छा में बैठे थे, जागृत किया, जैसे सुमंत जी की चाप सुनी, उठे कि लगा कि राम आ गए हैं, लड़खड़ाते हुए शरीर से उठे कि शायद राम आ गए, मेरी कुल वधू सीता आ गई है, पुत्री पुकार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं।
सुमंत जी अश्रु लिए खड़े हुए हैं। महाराज दशरथ ने पूछा, सुमंत राम आ गए? सुमंत जी कुछ ना कह सके और जब पता चला कि राम नहीं आए तो 6 दिन राम जी को बीत गए थे वन में गए हुए, इस आस में कि लौटेंगे। तो कहते हैं, दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे हो गया कि इस शरीर ने 6 दिन तक प्राण धारण कर लिए बिना राम के। और तब 6 बार राम राम कहकर उन्होंने प्राण त्यागे।